अस्सलाम वालेकुम। साउंड को बिल्कुल इसी तरह ही मीडियम की ज़रूरत होती है जैसे कि किसी इंसान को एक दरिया पार करने के लिए कश्ती या पुल की ज़रूरत हो। यहाँ पे साउंड के लिए मीडियम जो होता है एक पुल के तौर पर काम कर रहा होता है, जो उसे एक किस्म का दरिया पार करवाता है या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे। हमारे पास क्या है, ये एक जार है, ठीक है, जार जिसमें अभी हवा मौजूद है, हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद है और इसमें हवा मौजूद है। और एक इलेक्ट्रिक बेल ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बेल। और ये हमारे पास क्या है, ये वायर है, हमारे पास वायर है। इन वायर के जरिए क्या हुआ, लटकी हुई है। ये हमारे पास जार के अंदर जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, वो लटकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसे पावर सप्लाई देंगे। जैसे ही हम इसे पावर सप्लाई देंगे, साथ हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। इसके नीचे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो इसे हवा यहाँ से खारिज करेगा, यहाँ जार के अंदर से हवा को खींचेगा। जार के अंदर जो हवा होगी उसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से हवा को खत्म करेगा। स्टार्ट में हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप भी हवा यहीं खींचेगा। जार में हमारे पास क्या है, स्टार्ट में हवा मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी और हमें सुनाई देगी। हम क्या करेंगे, ऐसे से वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, हवा को खारिज करते जाएंगे। क्या करेंगे, हवा को जार में से खारिज करते जाएंगे। और नोटिस करेंगे कि बेल की जो आवाज़ होगी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। रिड्यूस यार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बेल की जो आवाज़ होगी, जैसे ही हम हवा को बाहर खारिज कर रहे होंगे, वैक्यूम पंप से पंप कर रहे होंगे, उसमें खला पैदा कर रहे होंगे, क्या होगी, रिड्यूस होना। बेल की जो वॉइस होगी वो रिड्यूस होना या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा तो बेल की वॉइस होगी, वॉइस इज डेड। वॉइस इज डेड मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सुनाई देना। बेल की जो आवाज़ होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी सुनाई देना। अब इसकी रीज़न क्या है, अब जैसे ही हम दोबारा इसमें हवा भरेंगे या दोबारा इसमें हवा डालेंगे तो क्या होगा, हमें बेल दोबारा सुनाई देगी। वो बेल तो बज रही होती है, लेकिन क्या होता है, उसे प्रोपेगेशन, जैसे हमने हवा खारिज कर दिया, अब उसके लिए मीडियम, जो मैंने कहा था इंसान को एक दरिया से गुजरने के लिए पुल की जरूरत होती है, इसी तरह हमने जैसे उससे मीडियम हटा लिया, मैंने एयर क्या किया, खारिज कर दी, एयर खारिज कर दिया। अब यहाँ पे एयर के कोई मालिक्यूल नहीं है। जब मालिक्यूल ही नहीं होंगे, उसे कोई मीडियम ही नहीं मिल रहा होगा, तो वो आवाज़ हमारे कानों तक कैसे पहुँचेगी। अब मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ। ये मेरे पास हवा के मालिक्यूल्स मौजूद है, क्या है, हवा के मालिक्यूल मौजूद है। अब यहाँ से जो आवाज़ पैदा हो रही है वो इस मालिक्यूल से टकराएगी। ये मालिक्यूल उसी वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेगा, ये आगे जाके इससे टकराएगा और इस तरह वाइब्रेशन, ये एक दूसरे से टकराते टकराते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इस तरह हमारे पास यहाँ कोई कान जो सुन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कान है जो सुन रहा है एयर, यहाँ पे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये दरमियान में हवा मौजूद है। हवा क्या हुआ, आवाज़ यहाँ से वाइब्रेट हुई, आवाज़ वाइब्रेट हुई, उसके पास एयर मौजूद थी, एयर के उसने मालिक्यूल को उसने वाइब्रेट करवाया। अब पहले ये मालिक्यूल जो वाइब्रेट किया, इसने आगे मूव किया, आगे एक मालिक्यूल था उसे वाइब्रेट करवाया, फिर ये वाइब्रेट करता हुआ आगे पहुंचा, फिर आगे आगे इस तरह इसने वन बाय वन वाइब्रेट मालिक्यूल्स जो होंगे हवा के, वो एक दूसरे को वाइब्रेट करवाते जाएंगे। आपने बचपन में ये गेम खेली होगी कि आपने ईंटों को एक लाइन में खड़ा किया होगा ऐसे, ठीक है ना, आपने ईंटों को ऐसे खड़ा किया होगा। जैसे ही आप इस पे फोर्स अप्लाई करते थे, एक पहली ईंट पे क्या होता था, ये आगे से टकराती, फिर ये आगे से, फिर आगे, और इस तरह सारी ईंटें गिर जाती है। अब साउंड में भी इसी तरह प्रोपगेशन होती है। क्या होता है, साउंड के करीब जो हवा का मॉलिक्यूल होता है, पहले वो वाइब्रेट करता है, फिर वो आगे मूव करके दूसरे को वाइब्रेट करवाता है, इस तरह तीसरे चौथे और इस तरह कंटिन्यूसली वहां तक वाइब्रेट होते रहते हैं जहां पर हमारा कान सुन सकता है। और वाइब्रेट होते होते क्या होता है, हमारे कान तक पहुंच जाती है। आप ये देखिए, इस तरह हमारे पास क्या है, एक पुल बन गया है ना, हमारे जहाँ से वॉइस पैदा हो रही है और जहाँ से वॉइस को सुना जा रहा है, उसके दरमियान क्या है, ये दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास एक पुल बन गया है। अब इस तरह हमारे पास क्या होता है, साउंड को ना मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन से हमारे पास सुनाई देती है। वाइब्रेशन से, जब उसे वाइब्रेशन के लिए कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, जब वो वाइब्रेट कर रही होगी, उसके कोई मालिक्यूल नहीं होंगे। अगर हवा के मालिक्यूल होंगे, जब वो वाइब्रेट करेगा तो दूसरे को वाइब्रेशन पैदा करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह करते करते वो हमारे कान तक आ जाएगी वाइब्रेशन, जिससे हम आवाज़ सुन सकेंगे। जब हम हवा ही निकाल देंगे, उससे मालिक्यूल ही सारे निकाल देंगे, वो जगह हो जाएगी इम्प्टी। अब उसके पास बिल्कुल कोई नहीं खड़ा,
तो क्या होगा, वो वॉइस हमें सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। जब उसे कोई पाथ ही नहीं मिल रहा हम तक वॉइस पहुंचाने का, हम तक वॉइस कोई पहुंच सके, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, साउंड को मीडियम की हर सूरत में ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। चाहे वो हमारे पास गैस हो, क्या हो, गैस हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे सॉलिड हो। क्या होता है, हवा को हर सूरत में, आवाज़ को हर सूरत में किसी मीडियम को ज़रूरत होती है। चाहे गैस हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो सकती है, चाहे वो हमारे पास लिक्विड हो सकती है। क्या होता है, इन सब में क्या होता है, आवाज़ जैसी प्रोड्यूस होती है, गैस के मॉलिक्यूल क्या आते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट, फिर वो दूसरे को, फिर वो तीसरे को, चौथे को, इस तरह वाइब्रेशन शुरू करते रहते हैं। एक चेन बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह लिक्विड में भी हमारे पास क्या होता है, पहले लिक्विड का जो मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल जो करीब होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो उसे वाइब्रेट करवाएगा, फिर पहला मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट हो रहा है वो दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, और इस तरह हमारे पास क्या है, एक चेन बन जाएगी, एक पुल बन जाएगी, जिससे हमारे पास जो पाथ बन जाता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और इसलिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड की प्रोपगेशन के लिए। अगर कोई पाथ ही ना मिले आपको, तो आप कैसे यानी कि सफ़र तय करेंगे एक दरिया को कैसे पार गई है, नदी है कोई, या दो पहाड़ हैं उनके दरमियान बहुत बड़ी खाई है, अगर पहाड़ के दरमियान पुल बना हुआ है तो आप आसानी से चले जाएंगे। अगर दो पहाड़ों के दरमियान पुल नहीं बना, नीचे खाई है, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आप वो पार नहीं कर सकेंगे। इसी तरह ही साउंड की हमारे पास एग्जांपल है कि इसे एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जो इसकी जो वाइब्रेशन है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। इसलिए हमारे पास जो हवा होती है एक पुल के तौर पर काम कर रही है, चाहे वो लिक्विड है, ये भी हमारे पास एक पुल के तौर पर आवाज़ के लिए काम कर रही है। सॉलिड भी एक तरह का पुल है उसके लिए, क्योंकि वो क्या करता है, इसका स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल है उसे वाइब्रेट करवाता है। स्टार्टिंग जो यहाँ से आवाज़ पर, अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे करीब जो आवाज़ आ रही है, करीब जो हवा है, उसका पहला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। अब पहला मॉलिक्यूल जैसे ही वाइब्रेट किया, फिर दूसरे तीसरे को, ये हमारे पास बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में क्या होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है। पहला मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह वाइब्रेट करवाते करवाते क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा कान सुन रहा होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस तरह हमारे पास साउंड को ना मीडियम की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई और टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही आपको समझा दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट